हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा समय हो गया आप लोग का, 9 बज गया है। सभी लोग एक बार, जितने लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए। बहुत लोग तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक लोग जुड़ते जाएंगे तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम इतनी खुशी की बात है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग कंटिन्यू क्लास, सारी क्लासें ले रहे हैं। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बेटा सभी लोग एक बार शेयर कर दो अपने अपने जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, जितने भी फेसबुक स्टडी ग्रुप है, सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दो। और लाइक कमेंट करना मत भूलना यार, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करते रहना। बेटा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, घातांक करड़ी कल हम लोग पढ़े थे। आज घातांक करड़ी पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कल भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। घातांक और करड़ी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं। उसके बाद से कल भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे घातांक करड़ी पे, क्योंकि अगर सारी क्वेश्चन एक बार कराएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्लास। तो लंबा नहीं लेके चलना है, बहुत मैक्सिमम 40, 45, 50 मिनट की क्लास लेके चलनी है। तो बेटा किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। जैसे हम लोग ऑफलाइन जाते हैं, वीडियो आप लोग को प्रोसेसिंग में लगी रहती है, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर एक प्रॉब्लम है, या तो सर अच्छा चल रहा है, कम्प्लीमेंट दे सकते हो। आप लोग इतना काम कर सकते हो, आप इतना काम कर देना। तो बेटा जो हम लोग बात कर रहे थे घातांक और करड़ी पे, तो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको कैसे करेंगे, रूल बेसिकली आपको याद होना चाहिए। अगर रूल नहीं याद है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रूल आपको याद होना चाहिए, जितना भी मैंने रूल लिखवाया हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ घर पे जाना और उन टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना। उन टाइप के क्वेश्चनों को करने के, देखो बेटा 9:05 हो गया है, 5 मिनट के आसपास हो रहा है। तो सभी लोग आ जाओ एक बार। जो नहीं आए हुए हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, एक बार उनको लिंक शेयर कर दो। तो हो सकता है कि वो सोए हों, अभी जग के आ जाए। चलिए वीडियो पड़ी रहेगी, आप लोग देखते भी रहना, जैसे भी होगा। हम लोग क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, कल का जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी से उठाते हैं हम पहले क्वेश्चन को, और उसी से हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला था आपसे, मैंने क्या बोला था, प्रश्न बोला गया था। पहला क्वेश्चन सेशन का आज का पहला क्वेश्चन जो था ये था क्यू रूट, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू रूट। यहाँ पे 6 है और 5 है, 5 के पावर क्या है, 9 है, और ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है और बोला गया है कि पूरे के पावर क्या है, 4 है। पूरे के पावर क्या है बेटा, 4 है। बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो, या तो सरल करो, यानी सिंप्लीफाई करो, या तो मान ज्ञात करो। कोई डाउट नहीं, आप मान ही लिखो, मान ज्ञात करें। तो 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोगों को, 30 सेकंड का समय है, करने का प्रयास करें। ऑप्शन में दे रहा हूँ 4 ठो, यानी पहला ऑप्शन है आपका है, ऑप्शन ए हो जाएगा 5, ऑप्शन बी हो जाएगा 25, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/5, ऑप्शन डी हो जाएगा 1/25। ये 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है, और चारों ऑप्शन को देखो कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है। बनाने का प्रयास करो, 30 सेकंड का टाइम आप लोग के पास है। भाई जितने लोग भी हैं सभी लोग लाइव आ जाओ एक बार। और हमने मोबाइल रख दिया हुआ है, तो मैं आप कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ जो, लेकिन आपके कमेंट का जवाब मिलता जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। यानी मैंने बोला यहाँ पे मान दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको सरलतम रूप में ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा है 5, 25, 1/5, 1/25, ये 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आ जाओ। आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अगर हमको मिले n और यहाँ पे x मिले, तो हम कहते हैं x के पावर 1 बाई कितना हो जाएगा, n हो जाता है।
यही हमको मिलता है, यानी n रूट एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 1/n हो जाएगा। यानी आप जानते ही जानते हो, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू जो होती है पावर में क्या होता है 1/2 होता है। अंडर रूट एक्स हो तो एक्स पावर 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर 5 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे में क्या लिख सकते हैं 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नीचे जो बीच वाली है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। 6 रूट 5 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलेगा भाई। एक एक को सॉल्व करने का प्रयास करो, एक एक को सॉल्व करने का प्रयास करो। ये बड़ा ब्रैकेट तो ऐसे रहेगा, यानी क्यू रूट तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। एक कितना हो जाएगा 5 के पावर 9 बटे में 6 हो जाएगा, आप पूरे के पावर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने का प्रयास करो, इनको सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो ये कितना मिलेगा 5 के पावर 9 बटे में 6 इंटू कितना मिल जाएगा 3, और पूरे के पावर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये कटना चाहिए तो कि हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यानी कह सकते हैं 5 के पावर 2, ये पूरे के पावर कितना दे रखा हुआ है 4 दे रखा हुआ है, 2 से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग की 25 हो जाएगी। यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 25। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का होगा बी, यानी ऑप्शन बी आपके सामने है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो प्रोसेस हम लोग का चल रहा है, जो प्रोसेस हम लोग का चल रहा है, जो तरीके हैं उसी को मैंने क्रम वाइज लगाने का प्रयास किया है, जो आपके सामने है। मैंने इनको पहले सॉल्व किया है और आप जानते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 5 के पावर 9 बटे में 6 हो जाएगा, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 9 बटे में 6 गुणे 3 हो जाएगा। यानी इसी को लेके हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको मिला कितना 25। चलिए आ जाइए, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का क्या है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज करा देंगे, फिर कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बेटा आज के सेशन का दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है, देखो दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ हम लोग का सिस्टम के पावर 5 बटे में 2 प्लस सिस्टम के पावर -3 बटे में 2 का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोला है 60 के पावर 5 बटे में 2 प्लस 60 के पावर -3 बटे में 2 का मान ज्ञात करें। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया है। भाई सभी को एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। तो इनका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बस सॉल्व करिए कि कितना मान आएगा। हमने कहा कि अगर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे पावर में 2 दे रखा हुआ, बेटा ध्यान देना, अगर पावर में 2 दे रखा है तो इसको भी पावर में 2 के हिसाब से ही तोड़ने का प्रयास करेंगे। यानी 4 का स्क्वायर यानी 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि a के पावर n बराबर होता है a के पावर mn होता है। मैंने कल लिखवाया था आपको, जब मैं लिखवाया था ये बताइए कि कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा भाई 4 के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर 5 और 4 के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये होगा ना। अब यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करो, कितना आएगा हम लोग का,
यानी कह सकते हैं कि बेस बराबर है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, या तो सिंपल सी बात ये कहो, यानी 4 के पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की कितना, 4 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, यानी 1024 हो जाएगी। 1000 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी 1024 गुणे 64 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यही बनेगा। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग का 65, 53, 7 बटे में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, जो कैलकुलेशन है गुणा भाग है, इतना थोड़ा बहुत है आपको, तो गुणा भाग से मत घबराइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि हम लोग बना लें। गुणा भाग से मत घबराइएगा, यानी जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपके लिए हर चीज़ें ईजी होती जाएंगी। यानी कैलकुलेट आपका होना चाहिए, अच्छा खासा कुछ ना कुछ कैलकुलेट आपका होना चाहिए। जब आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आई होप दैट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग का क्या है बेटा, इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 3 के पावर 2 माइनस n। क्वेश्चन नंबर 3 3 के पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1/27 के पावर n माइनस 3 का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको याद होगा अगर आप पेपर देते होंगे, 3 टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किसकी वैल्यू ज्ञात करें। मान लीजिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ए की वैल्यू दे रहा हूँ कितना, 3, बी की वैल्यू कितना दे रहा हूँ, -3, सी की वैल्यू 1/3 और डी की वैल्यू दे रहा हूँ -1/3। ये 4 वैल्यू है। निकालने का प्रयास करिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, निकालने का प्रयास करिए इसको। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो। और आपको क्वेश्चन देख के लग जा रहा होगा कि हर एग्जाम में यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको देख के लग रहा होगा, तो बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए हमने कहा पावर हमारा क्या होना चाहिए, बराबर, इक्वल होना चाहिए। पावर अगर इक्वल है तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। आइए बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। हमने कहा ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2n तो रहने दो, 2n माइनस 1 रहने दो, इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर n माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसको मान लीजिए हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, 3 का गुणा n में होगा तो कितना हो जाएगा, 3n माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर ये चीज़ें ऊपर आती हैं तो माइनस हो जाएंगी सारी चीज़ें, यानी कह सकते हैं कि माइनस होंगी तो ये चीज़ें बदलेंगी नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। यानी हो जाएगा कितना, 3 के पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू और 3 के पावर -3n माइनस 9। अब गुणा करते हैं तो माइनस का गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के पावर और 2n माइनस 1, या तो सीधे हम जो आपका पावर है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू और 9 प्लस 3 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। इस कर सकते हैं, जब 2n प्लस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 5n हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5n इक्वल टू कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, n की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, n का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, n का मान निकालना था हमको। n की मान कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नहीं देखा, सॉरी,
ऑप्शन मैंने 3 बना दिया है, इसको 2 बना लो, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? पहला वाला। देखिए पहली बात आपको यहाँ से ही लेके चलना पड़ेगा कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे ही बराबर आपको करना पड़ेगा। तो ये माइनस तो होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस का गुणा अगर -3n में होगा तो -3n हो जाएगा, a + n हो जाए 9 हो जाएगा। तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आज का कौन सा क्वेश्चन है? आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोग का? आज इन टाइप क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, और नहीं प्रयास करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या बोल रहा है, हाँ, बोला है कि इन 9 4/5 के पावर 3 ए मान दे रखा हुआ, पूरा मान दे रखा हुआ क्या? का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात करने का प्रयास करें। बोला गया है कि 4/5 के पावर 3 का मान ज्ञात करें। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अगर जानते हैं तो बहुत आसान है, और नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है। अगर चीज़ें आप जानते हो तो आसान है, नहीं जानते हो तो कठिन है। सिंपल सी बात। अगर जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कल की क्लास में जो मैंने रूल्स लिखवाए थे, अगर रूल्स को जान रहे हो आप लोग तो चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएगी, और नहीं जान रहे हो तो चीज़ें आपके लिए कठिन बन जाएगी। आ जाइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ रूट हटाना हो अगर, तो रूट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4/5 के पावर 3 मुझे 1/में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 3, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग की? 4/5 के पावर 3 हो जाएगा। या तो अगर ऑप्शन दिया हुआ ऐसे कि क्यू रूट 4/5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या तो ऑप्शन इसमें दिया होगा या तो ऑप्शन इसमें दिया होगा। तो मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो ऑप्शन इस फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर कभी कभी ऑप्शन इस फॉर्म में पूछा जाए तो इसको बना सकते हो। सॉरी, 1/3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 होगा तभी इसको बदल सकते हैं, 3 होता तो नहीं बदल सकते। 1/3 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए देगा तो क्या देगा हम लोग को? ए मिलेगा। तो आप इसमें आप बदल सकते हो। चलो आ जाओ, देखो अगर जान रहे हो, अगर सारी बातें कल की क्लास की बातें अगर जान रहे हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी, और नहीं जान रहे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? कठिन हो जाएंगी। वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला है, बोला है बेटा 13/25 दे रखा हुआ है, और बोला है 3/4 का करड़ी में मान ज्ञात करें। करड़ी में मान ज्ञात करें। इसका मान करड़ी में कितना होगा? यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग का है? आज का 5 है। बोला है इसका मान करड़ी में आपको ज्ञात करना है, श्योर्स में आपको मान ज्ञात करना है। तो मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, ये बताने का प्रयास करें। करड़ी में जो आपको ये दिया इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यानी घातांक में दिया हुआ है, करड़ी में पूछ रहा है इसका करड़ी में मान कितना होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो, अगर मेरी क्लास कल लिए होगे अगर, तो आप कहते कि ये सर 13 में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। पावर 3/4 है तो 3 गुणे कितना लिख देंगे? 1/4 लिख देंगे, और 1/4 को हमें करड़ी में लाना है। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होगा? 13 में कितना हो जाएगा? 25। ये पावर कितना हो जाएगा हम लोग का? 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कब ये बना सकते हो, कब इतना सिंपल कर सकते हो। और इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख रहे होंगे, और हमेशा आप पेपर देते होंगे तो दिख जाता होगा। जो कभी कभार पेपर देते हैं तो उनकी बात ही अलग है। जो आप हमेशा एग्ज़ाम देते रहते हो किसी न किसी वैकेंसी के लिए,
तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं करंडी से। जब दिख जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कैसे बदलें, कैसे मान बदलेंगे करंडी में। तो अगर ये फंडा आपको पता है और ये फंडा पता है कि अगर ये मान है तो हो जाएगा n की पावर 1/x, अगर इतना दिया हुआ है तो हो जाएगा x और n, तब ये बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते हो। आ जाओ, आज के सेशन का एक क्वेश्चन था 5 नंबर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग के क्या किसकी बात करें हम लोग, 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। 6 वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है भाई, बोला है 5/121 के पावर -1/2, पावर दे रखा है -1/2 का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करना है, सरल करना है हमको। अगर चीज़ें आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चीज़ें क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। और आपके सामने इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब मिलते हैं तो आपको लगता है छोटा, लेकिन कैलकुलेशन जब आपका कंफर्मेशन नहीं रहता है कैलकुलेशन का तो आप नहीं बना सकते हो। तो चीज़ें छोटी हैं लेकिन अपने में अपने आप को दमखम रखती हैं। आज जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा है, करंडी पढ़ा हुआ है, घातांक करंडी, तो उसको हमको नहीं लगता है कि चीज़ें बना नहीं सकता है। रूल आपको आना चाहिए। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं 5 दे रखा हुआ है, 121 है तो 11 का स्क्वायर तो होगा ही। ये 11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कि पावर -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको मैंने लिखवाया अगर a के पावर m दे रखा हुआ है, होल के पावर n दे रखा हो तो इसकी वैल्यू a के पावर mn होता है, इतना होता है। तो हमने कहा कि जब ये हो जाएगा कितना 5/11, अगर ये ब्रैकेट हटाते हैं तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का कितना भाई, 5/11 का इन्वर्स हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 गुणे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई 55। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हम लोग का, 55 आएगा। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कब आपके लिए आसान हो जाएगा, जब फॉर्मूले, जब तरीके आपको पता होगा तब। कैलकुलेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आती है, क्यों नहीं आती भाई, जब हमें तरीका कंफर्म पता है तो सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं आएगी, गुणा भाग क्यों नहीं आएगा। जब हमें करंडी के और घातांक के रूल पते हैं तो घातांक करंडी के क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे, जाहिर सी बात बनेंगे। जब बनाने का प्रयास करोगे बनेंगे, और नहीं बनाने का प्रयास करोगे तो दुनिया की कोई सी ताकत नहीं है कि जो ला के घोल के पिला दे। ऐसा कुछ होता तो हम लोग पढ़ाते नहीं, घोल के पिला देते। ये लो नंबर सिस्टम का एक सीट है, आ जाओ घोल के पिला दे रहे हैं, थोड़ा सा चीनी उनी अच्छे से डाल देते हैं उसमें, आ जाओ। मैं क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ 7 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बोला है 512 के पावर माइनस कितना लिख दें, 3/9 का मान ज्ञात करें। 512 के पावर -3/9 का मान ज्ञात करें। आप कहोगे सर 1/3 हो जाएगा ये, आप कहोगे 1/3 हो जाएगा। तरीके बहुत हैं बनाने का, या तो इसको क्यूब रूट निकाल लो, या तो सिंपल सी बात 512 किसका स्क्वायर है, यानी 2 के पावर 9 की बात करता हो 512, क्योंकि 2 के पावर 10 1024 होता है, 2 के पावर 9 हो जाएगा 512, -3 में कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो 2 के पावर -3 बचेगा। इसका मतलब 1/में में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 1/में में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को, कठिन लग रहा हो तो बता दीजिएगा, कठिन लग रहा होगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था हम लोग का। आज एक क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है, सॉरी 7 था हम लोग का कि 6 था, जो भी हो 7 था। 8 वाला हम बात करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोला है कि
3 इंटू 9 के पावर -3/2 इंटू 9 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, अब बनाने का प्रयास करिए। बोला है कि 3 इंटू 3 के पावर -3/2 इंटू 9 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको इतना मान ज्ञात करना है कि कितना आना चाहिए, कितना आएगा इसमें मान, यही भी आपको देखना है कि कितना मान आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देखो सबको 3 के फॉर्म में तोड़ो, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा इंटू ये 3 के पावर 2 हो जाएगा, कि पावर कितना होगा -3/2 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा, पावर कितना होगा 1/, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर -2 इंटू 3 के पावर 1 हो जाएगा। जब पावर बेस बराबर हो तो आप जानते हो a के पावर n इंटू a के पावर m बराबर होता है a के पावर n प्लस कितना होता है m होता है। जब पावर बेस बराबर हो, पावर अलग हो, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा बेटा, 3 है बेटा, 1 1 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, तो ये 3 के पावर -1 हो जाएगा, यानी 1/में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/3 आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। यानी किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 क्या कह रहा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का है वो क्या कह रहा है और किस बेस पे है। बोला है 216 के पावर, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला है 216 के पावर 216 के पावर 2/3 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा 216 के पावर 2/3 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करें, कितना होगा। बनाने का प्रयास करिए भाई। देखिए 216 यानी 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब के पावर कितना हो गया हम लोग का 2/3 हो गया। पूरे के पावर कितना है हम लोग का 1/2, यानी कह सकते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 का क्या बचेगा स्क्वायर के पावर कितना बचेगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 6, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं हम खत्म है। कल की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि रूट एंड करड़ी और रूट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको और देखेंगे हम लोग। 10-12 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट और है उस टॉपिक के मैं देखूंगा क्वेश्चन, आपको बताने का प्रयास करूंगा कैसे इसको सॉल्व किया था। अभी मैं सिंपल क्वेश्चनों पे बात किया हूँ आज, जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं और हम कन्फ्यूजन होकर छोड़ देते हैं, उन टाइप के क्वेश्चनों में मैंने बात किया है। कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे और देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन कम से कम बेटा आप लोग शेयर करते रहो, लाइक कमेंट करते रहो, इतना तो करते रहो कि कम से पढ़ाने का जो मनोबल हो बढ़े। आप नहीं करोगे मनोबल नहीं बढ़ेगा, छूट जाएगा, फिर कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगी कहानी। फिर ऑफलाइन क्लास में मिलना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।